हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड, जहां हर कदम पर प्रकृति की अद्भुत शक्ति और सुंदरता का एहसास होता है। यहाँ बहती नदियां, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और पवित्र तीर्थ स्थल न केवल शरीर को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि आत्मा को भी जागृत करते हैं। इस धरती को देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर मंदिर, हर तीर्थ स्थान में दिव्य शक्तियों का निवास है। उत्तराखंड के मंदिरों में केवल आस्था ही नहीं, बल्कि प्राचीन कथाएं और रहस्यमयी शक्तियां भी बसी हुई हैं, जो सदियों से लोगों की रक्षा कर रही हैं। लेकिन जब इन शक्तियों को चुनौती दी जाती है, तो प्रकृति अपने क्रोध में आकर विनाश का रूप ले लेती है। ऐसी ही एक कहानी है धारी देवी की, जिनकी शक्ति और गुस्से ने 2013 में उत्तराखंड की धरती को हिलाकर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ और भूस्खलन ने न केवल हजारों लोगों की जान ली, बल्कि हजारों करोड़ों की संपत्ति का भारी नुकसान भी किया। साथ ही हिमालय के संतुलन और पवित्रता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 16 और 17 जून 2013 को उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों में अचानक पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया। यह जल प्रलय इतनी तेजी से आया कि केदारनाथ धाम और उसके आसपास के इलाके मिनटों में तबाह हो गए। हजारों तीर्थयात्री और स्थानीय लोग इस आपदा का शिकार हो गए। हालांकि इस आपदा को कुछ लोग प्राकृतिक घटना मानते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी। कई लोगों ने इसे एक दैवीय चेतावनी के रूप में देखा। इस चेतावनी का संबंध उत्तराखंड के श्रीनगर क्षेत्र में स्थित धारी देवी के मंदिर से जोड़ा जाता है, जिनका नाम इस आपदा से गहराई से जुड़ा हुआ है। धारी देवी को उत्तराखंड के श्रीनगर क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। धारी देवी का मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, जहां देवी की आधी मूर्ति विराजमान है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक हैं, और जब भी उनके मंदिर के स्थान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो राज्य में कोई न कोई बड़ी आपदा घटित होती है। धारी देवी को एक जागृत देवी के रूप में माना जाता है, जिनकी शक्ति के आगे प्रकृति भी झुक जाती है। 2013 में आई भयानक आपदा से कुछ ही घंटे पहले धारी देवी के मंदिर को एक बड़ी निर्माण परियोजना के चलते हटाया गया, और सरकार ने क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना के लिए एक बांध बनाने का फैसला किया था। इसके लिए धारी देवी के मंदिर को दूसरी जगह स्थानांतरित करना जरूरी समझा गया। हालांकि स्थानीय लोग इस फैसले से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि धारी देवी का मंदिर जहां स्थित है, वहां से हटाने पर कोई बड़ा संकट आ सकता है। लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, क्योंकि सदियों से धारी देवी की शक्ति के प्रति उनकी आस्था गहरी थी। दुर्भाग्यवश उनका भय जल्द ही सच हो गया। मंदिर को हटाए जाने के कुछ ही समय बाद उत्तराखंड में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे भारी बाढ़ और भूस्खलन जैसी विनाशकारी घटनाएं होने लगीं। यह तबाही इतनी विनाशकारी थी कि इसे उत्तराखंड के इतिहास की सबसे भयंकर प्राकृतिक आपदा कहा गया। इस आपदा में हजारों लोगों की जानें चली गईं, कई गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गए और सैकड़ों लोग लापता हो गए। नदी नाले उफान पर थे, सड़कों और पुलों का नामो निशान मिट गया, और राज्य का बड़ा हिस्सा संपर्क से कट गया। इस प्राकृतिक संकट ने पूरे राज्य में दहशत फैला दी। वर्षों बाद भी इस आपदा के निशान राज्य के लोगों के दिलों और धरती पर देखे जा सकते हैं। आपदा के बाद धारी देवी के मंदिर को फिर से उसके मूल स्थान पर स्थापित किया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह कदम देवी को शांत करने के लिए जरूरी था। उनके अनुसार धारी देवी अब फिर से क्षेत्र की रक्षा कर रही हैं। हालांकि इस घटना ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्रकृति और धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। विज्ञान की नजर से देखें तो उत्तराखंड की इस आपदा के कई वास्तविक कारण थे। अत्यधिक बारिश और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया था। इसके अलावा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बांध परियोजनाएं और अनियंत्रित निर्माण कार्यों ने आपदा को और विकराल बना दिया। हिमालयी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों और वनों की कटाई ने भूमि को कमजोर कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई। इस पूरे प्रकरण ने यह सवाल भी उठाया कि क्या हम विकास के नाम पर प्रकृति के साथ अत्यधिक खिलवाड़ कर रहे हैं? चाहे धारी देवी की नाराजगी हो या विज्ञान द्वारा बताई गई प्राकृतिक वजहें, 2013 की आपदा ने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि हमें प्रकृति और धार्मिक मान्यताओं के प्रति सम्मान और सतर्कता बनाए रखनी चाहिए।
धारी देवी और 2013 की आपदा के बीच का कनेक्शन सिर्फ धार्मिक आस्था या अंधविश्वास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमें यह समझने के लिए मजबूर करता है कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना विनाशकारी हो सकता है। धारी देवी का मंदिर इस घटना का प्रतीक बन गया है, जो प्रकृति के संतुलन और मानवीय हस्तक्षेप के परिणामों को दर्शाता है। चाहे यह घटना एक संयोग हो या देवी की शक्ति का प्रमाण, इसका संदेश साफ है। अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठाते हैं, तो हमें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।